नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। चलिए एक नई वीडियो के राम नाम लेते हुए एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ती हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा, रामचरितमानस सुनते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं रामचरितमानस। चलिए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस। अस कही परिचरण धरी सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटे ससी माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों में मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरहु सबु सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती ही निरमयऊ जेहि सोई करिहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तो अस जाई सिखावन देहु, करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपायन मीटहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सर्वज्ञ सहेतु, सुंदर सबगुण निधि वृषकेतु, अस विचारी तुम तजहु अशंका, सब ही भांति शंकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनिपति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही, उमही बिलोकी नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उल लाई, गदगद कंठ न कछु कही जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी जो सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि मातु मैं दीख अस सपन सुनावऊ तोहि, सुंदर गौर सुबी प्रबर अस उपदेशऊ मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे। आज हमने देखा तो इस मैना पति के चरणों में मस्तक रखकर गिर पड़ी और हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए लेकिन नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। फिर बाद में हिमवान कहते हैं, ये सब छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो जिन्होंने पार्वती को रचा है, अब वो ही उसका कल्याण करेंगे। अब यदि तुम कन्या पर प्रेम है, हिमवान कहते हैं, अगर यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि ऐसा तप करे कि उसे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो और शिवजी सभी तरह से निष्कलंक है, ऐसे हिमवान मैना से कहते हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठी और तुरंत पार्वती जी के पास चली गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए तो उन्होंने उसे स्नेह से गोद में उठा लिया। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया लेकिन वो कुछ नहीं कह सकी। तो जगत जननी भवानी जी सर्वज्ञ जो ठहरी, वो उन्होंने माता के मन की दशा को जानकर माता को कहा, कोमल वाणी से कहा, हे माता सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है।
तो आज के इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे। अब पार्वती जी माँ को क्या कहती हैं ये हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा, रामचरितमानस सुनते रहिएगा। चलिए राम नाम लेके इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।